एहसास की खुसूसी ट्रांसमिशन में। जैसा कि आपके इल्म में है कि रोज़ाना की बुनियाद पर एहसास ट्रस्ट एक अपील कर रही है जिसमें अपने बहन भाइयों के लिए दुनिया भर से डोनेशन और अतियात जमा कर रहे हैं। हमारा फॉर्मेट रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ इस तरह होता है कि एक वॉलंटियर हमारे साथ मौजूद होता है और एक होस्ट हमारे साथ मौजूद होता है, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ इस तरह से है कि वक्त जिस तरह कम रह गया है, रमज़ान की आमद बिल्कुल हुई जाती है, तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तकालीफ जो इस वक्त लोग जिन हालात में हैं गुजारा कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि आप तक उन ग्राउंड रियलिटी को पहुंचाया जाए। रोज़ाना की बुनियाद पे कभी मैं आपके साथ होता हूं, कभी दूसरे सेगमेंट में फवाद भाई साथ होते हैं, लेकिन इस बार हमने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे ग्राउंड मैन जो हमारे साथ फील्ड पर भी होते हैं, ऑफिस वर्क में जो होते हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट का एक रुकन भी है ख़ास। मैं दावत देना चाहूँगा फवाद बेग साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह पहले सेगमेंट में आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई कि हमारा प्रोसेस क्या है, किस तरह हम खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं और किस तरीके से जो है उन इलाक़ों में जाके जहाँ पे ज़रूरतमंद अफराद मौजूद हैं, हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, उन तक हम किस तरह पहुँचते हैं और जो डोनेशन हमें मिलते हैं उनकी खिदमत किस तरह हम दूसरों लोगों तक पहुँचाते हैं। माशाल्लाह बहुत डिटेल में आपने बताया। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम दोनों जैसे अब यहाँ पर मौजूद हैं, कोशिश यही होगी कि तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में ही लोग हमें देख रहे हैं, 200 से ज़ायद ममालिक में, कोशिश यही है इंशाअल्लाह कि आप लोगों तक वो एहसासात, वो जज्बात, वो दुआएं पहुँचाएँ जो हम अपनी आँखों से, कानों से सुनकर, आँखों से देख कर आते हैं और उनके एहसासात को जो हम फ़ील करते हैं, वो जो फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, हमारी कोशिश है कि वो आप तक भी पहुँचाएँ। तो सबसे पहले तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे लिए आपका ये प्रोग्राम देखना और फिर उसके बाद इस कॉल के ऊपर लब्बैक करना कि हमें डोनेशंस की ज़रूरत है अपने बहन भाइयों की खिदमत के लिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए खुशी का बायस भी है। लेकिन फिर भी हमको हमारी कोशिश यही है कि हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉल्स लेने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कॉल्स हमारे पास यहाँ आएंगी, कंट्रोल रूम में आएंगी, हमारे डोनेशन हॉटलाइंस पे आएंगी, इंशाल्लाह हमारे पास उतने ही ज़्यादा डोनेशंस जमा होंगे और उतनी ही ज़्यादा हम खिदमत कर सकेंगे अपने बहन भाइयों की। तो जब आप ये जो टेलीकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, जो भी नाज़रीन आप में से अगर आप यूके में बैठे हैं और इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, यूएसए में बैठे हैं आप प्रोग्राम देख रहे हैं, या कनाडा वगैरह में बैठे हैं, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और आपके पास ज़रा सा भी आपके जहन में ख़्याल आ रहा है कि जनाब मेरे पास $20 एक्स्ट्रा हैं, मेरे पास 20 पाउंड्स 15 पाउंड्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, मैं कुछ डोनेशंस दे देता हूँ, अगर ये ख्याल आपके पास जहन में इस वक्त आ रहा है तो प्लीज़ रुकिएगा नहीं। हम लोग यहाँ मौजूद हैं आपकी कॉल्स लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए इंशाल्लाह ताला। ये पहले की तरह का फॉर्मेट नहीं है कि जब आप यहाँ पे कॉल करेंगे तो आपको एक प्रोफेशनल होस्ट वगैरह मिलेगा और दीगर मेहमान मिलेंगे। आप जब कॉल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको यहीं एहसास के मेम्बरान, एहसास की ही टीम के अफराद मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। आप जिस किस्म के सवालात पूछना चाहते हैं प्रोसेस के बारे में या डिटेल पूछना चाहते हैं किन किन इलाकों में हम लोग ये काम कर रहे हैं, सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यकीन करें ये सब चीज़ें आपको देते हुए, बताते हुए हमें मज़ीद खुशी ही होगी कि कम से कम आप हमारी बातें तवज्जो से सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं मज़ीद जानने की। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि रमज़ान की आमद है। हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह ताला रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अफ्तार मील्स डिलीवर करें इंशाल्लाह ताला, दस्तरखान सजाएं अफ्तार के, और पूरे मुल्क में, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं या सिर्फ गांव देहात वगैरह में, छोटे इलाकों में नहीं, पसमानदा इलाकों में नहीं, हर बड़े शहर में भी और पसमानदा इलाकों में जहाँ पे भी इसकी ज़रूरत है। ये सारा होमवर्क हमारे पास ऑलरेडी हुआ है, हमारे पास सर्वेज़ हुए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे वॉलंटियर्स पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारे पार्टनर्स भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उनके एरिया की एलोकेशन करेंगे कि जनाब हम यहाँ पे भी अफ्तार मील्स डिलीवर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपका साथ जब तक हमारे साथ रहेगा, जब तक आप हमारे साथ डोनेशंस देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, हमारे ये जो खिदमत है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती रहेगी। फिर हमारे जो टारगेट्स थे, पिछले साल तक हमने टारगेट जो सेट किया हुआ था 50 से 70 हज़ार अफराद के अफ्तार मील्स का टारगेट सेट किया था, लेकिन ये टारगेट इंशाल्लाह अब ये 2 लाख तक चला गया है इस साल, क्योंकि हम 50,000 से ज़ायद अफ्तार मील्स को ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके डोनेशंस की वजह से ये अफ्तार मील्स इंशाल्लाह 50 से 60 हज़ार अफराद तक ऑलरेडी
इन पाइपलाइन है, उनकी ऑलरेडी एलोकेशन हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला ये दस्तरखान सजने वाले हैं पहले ही रोज़े से इंशाल्लाह ताला। और जैसे जैसे आप लोग हमें डोनेशंस देते रहेंगे, इन दस्तरखान का जो हमारे दस्तरखान सजेंगे इफ्तार मील्स के, इसका दायराकार बढ़ाते चले जाएंगे हम, और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इसको बढ़ाएंगे। फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो जब लोग कॉल कर रहे होते हैं, जब वो डोनेशंस दे रहे होते हैं, उनके जहन में ख्याल होता है कि क्या हम जो डोनेशन दे रहे हैं, या अफ्तार के जो हम लोग पैसे डोनेट कर रहे हैं, या राशन के लिए जो है पैसे हम लोग जो डोनेट कर रहे हैं माफ़ कीजिएगा, जो डोनेशन हम दे रहे हैं, क्या वो सही शख्स को, ज़रूरतमंद को ही मिलेंगे? ये सवाल हर किसी के जहन में होता है जब वो डोनेशन दे रहा होता है, क्योंकि आप लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, USA में, UK में, या कनाडा में, या दूसरे ममालिक में मौजूद हैं, तो आपके जहनों में ये सवाल लाजमी होता है हमेशा, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे पास इस किस्म की कॉल्स वगैरह भी आती हैं, ईमेल्स वगैरह भी आती हैं, क्या ये डिज़र्विंग लोगों को ही मिलेगा? तो आप यकीन कीजिए, हम लोग यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं और इसको मेक श्योर करते हैं, इसके ऊपर हम लोग आपको इत्मीनान दिला सकते हैं कि ये ज़रूरतमंदों को ही जाता है सारा। जितने भी अफ्तार मील्स हैं, जितने भी राशन पैक्स हैं, वो ज़रूरतमंदों को ही डिलीवर करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि जो पेशावर गदागर शहरों में घूम रहे होते हैं उनके लिए हम दस्तरखान सजा रहे हों सड़कों पर, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हमारे पास एक ख़ास इंक्वायरी के लिए टीम मौजूद होती है, जो बाकायदा एप्लीकेशन रिसीव कर लेने के बाद पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन लेती है कि जनाब कि ये जो जिसने भी एप्लीकेशन दी है, क्या उसके घर के वाकई हालात ऐसे हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोसेस में सारा काम कर रहे होते हैं। और वही बात कि जैसे जैसे आपके डोनेशंस आते रहेंगे, जैसे जैसे आपकी कॉल्स आती रहेंगी, इसका दायराकार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि फ़हद भाई जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला जो है अपने हमारे जो हॉटलाइन के नंबर्स वगैरह हैं वो भी आपको डिटेल में बताएं, और जो पैकेजेस हमारे पास हैं उसकी भी तफसील कुछ दे सकें प्लीज़। बिल्कुल फवाद भाई, कि अभी आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया था, जिसमें मोहम्मद रहमान साहब हैं माशाल्लाह, USA से $150 का उन्होंने अतिया किया। क्या बात है, हमारे बहन भाइयों के लिए रमज़ान राशन के लिए। अभी से दूसरा सेगमेंट शुरू ही हुआ है, और बिल्कुल आगे गुफ्तगू के दौरान इन्होंने हमें ज्वाइन किया और $150 का डोनेशन दिया हमें इफ्तार के लिए। अच्छा, इसी देखें हमारा जो फॉर्मेट जो चेंज हुआ, इसका मकसद ये है कि जो करंट सिचुएशन है, जो क्योंकि मौजूदा हालात में वक्त का तकाजा ये है कि रमज़ान की आमद बिल्कुल हुई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ग्राउंड रिलेटिव्स के बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपील के बारे में बताया जाए। मेरे वो नाज़रीन, मेरे वो बहन भाई जिन्होंने अभी बिल्कुल हमें सेकंड सेगमेंट में ज्वाइन किया है, वैसे तो हमारी बैंक डिटेल आपके TV स्क्रीन पर आपके बैंड्स के तौर पर आ रही हैं, फ़ोन नंबर्स भी सारे अवेज़ हैं, बैंक डिटेल भी इसके अंदर है। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बताता चलूँ कि हमारे जो UK से नाज़रीन है जो हमें कॉल करना चाहते हैं स्टूडियो पे, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें डोनेशन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कॉल पे हमसे बात कर सकते हैं। अगर UK के हज़ार जो हमसे बात करना चाहते हैं वो हमारे स्टूडियो नंबर पे डायल कर सकते हैं। नंबर है 02033552772। अगर कोई अफराद जो हमसे बात नहीं करना चाहता, अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहता, वो हमें डोनेशन लाइन पे 24/7 डोनेशन दे सकते हैं। मैं उसका नंबर आपको रिपीट किया देता हूँ, 02036177786। ये हमारा डोनेशन का हॉटलाइन नंबर है, 24/7 ऑन है। अगर आप अफ्तार मील के लिए देना चाहते हैं, UK से आपका ताल्लुक़ है, तो 150 पाउंड आप दे सकते हैं। 50 से ज़ायद अफराद की अफ्तारी का तमाम हो जाएगा। सोचिए रमज़ान में एक शख्स को अफ्तार कराने का सवाब कितना है। यहाँ पे 50 से ज़ायद अफराद को अफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है। अगर आप एक हैंड पम्प देना चाहते हैं तो 150 पाउंड का एक हैंड पम्प हम लगा सकते हैं। गर्मियों की आमद है, सिलसिला शुरू हो चुका है। उन देहातों इलाकों में जहाँ पे पानी नापैद है, वहाँ पे इस हैंड पम्प की अच्छा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं मस्जिद तामीर करवाना उन दही इलाकों में, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, कि APK हो, या पंजाब का कोई ज़िला हो, तो वहाँ पे 7,500 पाउंड यानी 7,500 पाउंड से एक जामा मस्जिद, एक आलीशान मस्जिद की तामीर की जा सकती है। अगर आप हमें चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, UK से जो हज़ार है, मैं उनके लिए इसको रिपीट किया जाता हूँ। हमारा जो बैंक है एसार ट्रस्ट के नाम से है, और एसार ट्रस्ट के नाम पे, और जो बैंक ने वो अकाउंट है नेटवेस्ट बैंक है वो, और जो उसका अकाउंट नंबर है 47519010, और जो उसका सोर्ट कोड है 50-41-10। ये मैंने आपको डिटेल बता दी। अगर आप USA से ताल्लुक़ रखते हैं और आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में हमसे बात करना चाहते हैं, तो हमारे इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं, 1718-393-5437। ये हमारा स्टूडियो का नंबर है। अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं 24/7 किसी टाइम भी आप कॉल कर सकते हैं। उसका मैं आपको नंबर रिपीट किया जाता हूँ, 185561778786। ये हमारा डोनेशन हॉटलाइन नंबर है। अगर आपका ताल्लुक USA से है और आप अफ्तार कराना चाहते हैं 50 से ज़ायद अफराद को
तो सिर्फ $200 यानी $200 में आप 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। अगर आप राशन पैक देना चाहते हैं तो $75 से एक अफराद यानी एक घराने का जिसमें से 7 से 8 अफराद होते हैं, इसमें एक रमज़ान राशन का एहतमाम कर सकते हैं। अगर आप हैंडपम्प देना चाहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस इलाकों में बहुत अच्छा ज़रूरत है तो $185 यानी $185 में आप एक हैंडपम्प का क़याम कर सकते हैं। अगर आप मस्जिद बनाना चाहते हैं वहाँ पे उन्हीं इलाकों में जहाँ पे दूसरी अफ्तारी के साथ पानी के साथ मस्जिद की भी अच्छा ज़रूरत है तो $9,500 में एक मस्जिद की तामीर आप कर सकते हैं। बैंक डिटेल आपके साथ बैंड पे मौजूद है। जी फवाद भाई, क्या कहिएगा? आपको पता है कि वक्त का सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, वक्त बहुत कम रह गया है। जी। हम और आप एक साथ फील्ड पे होते हैं, ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं, हमें जो एक्सपीरियंस होते हैं वो हम तो अपने नाज़रीन से शेयर करते ही हैं। जी। आपको क्या लगता है कि कौन से इलाके में, क्योंकि हम पूरा पाकिस्तान ही घूमते हैं, सर्वे करते हैं, ऑडिट करते हैं, जी। आपको क्या लगता है कि कौन से इलाके में राशन की या इफ्तार की या मस्जिद की या हैंडपम्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? फ़ाद भाई, आप भी हमारे साथ ही होते हैं जब हम सफ़र पे निकलते हैं, सर्विस पे निकलते हैं, ऑडिट पे निकलते हैं, इंस्पेक्शन पे निकलते हैं, तो आप भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये बताना चाहूँगा जनाब कि सबसे पहले तो पाकिस्तान बहुत बड़ा है। बेशक पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के करीब है, 25 से 30 करोड़ के जो अंदाज़ा हम लोग बोलते हैं। आप यकीन करें, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जो शहरों से, बड़े शहरों से दूर रह रहे हैं, गाँव देहातों में रह रहे हैं या ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं जिनका हम लोगों को पता भी नहीं है, हम लोग शहरों में बैठ के हमें पता भी नहीं होता, उनका नाम भी नहीं पता होता। जब सड़कों पर निकलते हैं, रास्तों में निकलते हैं हम लोग आगे, तो हमें पता चलता है कि इंसानी आबादी इस कोने में भी है। ऐसे जंगल के बाद एक और इलाका है जहाँ पे वहाँ लोग बसते हैं। बिल्कुल फवाद भाई, आपकी मैं बात को कट करना चाहूँगा। जिस तरह अभी हम लोग गए थे, हम कितने दूर दराज इलाकों में गए हैं। बिल्कुल। मैं इससे पहले उन इलाकों में नहीं गया, आप भी साथ थे, आपको एक्सपीरियंस है, उसके बारे में बताएं हम किन इलाकों में गए और हमने वहाँ पे देखा क्या है। मैं 2-3 बार ये चीज़ रिपीट भी कर चुका हूँ प्रोग्राम्स में कि हम लोग जैसे एक गांव में हम जाते थे सिंध में और वहाँ पे लोगों की मदद करते थे, तो वहाँ पे मज़ीद लोग आ जाया करते थे कि जनाब आप यहाँ तो मदद कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे आइए, उस गांव में भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, मसाजिद नहीं है वहाँ पे। हम इस तरह करते करते आप यकीन करें कि सिंध से बॉर्डर तक पहुँच गए, पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर तक पहुँच गए। फिर हम जब पंजाब में गए, पंजाब में भी साउथ पंजाब को जब हम कवर कर रहे थे तो वहाँ से आगे निकलते निकलते दीपालपुर और फिर साबिरपुर, जो आखिरी बिल्कुल गांव देहात लगते हैं, आखिरी इलाके लगते हैं बॉर्डर के पास, वहाँ तक साबिरपुर तक हम पहुँचे और वहाँ तक हमने ये हालात देखे, सारे मामलात देखे। तो पाकिस्तान बहुत बड़ा है माशाल्लाह, और उसी हिसाब से इसकी नीड्स हैं, ज़रूरियात हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे रहने वालों की, बसने वालों की ज़रूरियात भी हैं। अब सरकारी सतह पर पानी की तरसीलात मौजूद हैं कि नहीं हैं या किस तरह होंगी, कब होंगी, हम इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ सकते। हमें इस वक्त अपने बहन भाइयों की मदद करनी है और वो आपकी मदद की वजह से ही मुमकिन है। दरअसल सिलसिला ये है कि हमारा तो मतलब पूरे पाकिस्तान में ही विज़िट हुआ, सिंध में भी हम गए, पंजाब में भी गए, KPK में बहुत सारे इलाकों में हमने देखा कि ये सूरत हाल है। और फिर बलूचिस्तान जो इतना बड़ा सूबा है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, शायद सिक्योरिटी रीजंस होंगे, जो भी मामलात होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रज़ाकार हैं, वॉलंटियर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर काम कर रहे होते हैं, उनकी पहुँच, उनकी रीच जो है काफ़ी वसी है। और बलूचिस्तान में भी हम लोग काम कर रहे हैं, पानी के सिलसिले में भी काम कर रहे हैं, मसाजिद के सिलसिले में भी काम कर रहे हैं, और फिर पंजाब में भी काम कर रहे हैं, साउथ पंजाब के बहुत से इलाकों में काम कर रहे हैं। सिंध में तो सबको वेल नोन फैक्ट है कि जनाब एक थर है, एक रेगिस्तान है जनाब, वो बार बार रिपीट करते हुए अच्छा भी नहीं लगता, वहाँ पर भी काम हो रहा है। फिर KPK में बहुत से इलाके ऐसे हमने देखे, हमने सोचा भी नहीं था कि KPK में भी ऐसे इलाके होंगे, जो इलाके पहाड़ों से दूर कहीं और मौजूद हैं। हम लोग काफ़ी अजीब सफ़र था हमारा, कभी हम गाड़ी में चल रहे होते, कभी गाड़ी में जा रहे होते थे, कभी गाड़ी से उतर के कोई और सवारी लिया करते थे, कभी हमें पैदल जाना पड़ जाया करता था कि जनाब इस चढ़ाई पर कुछ भी नहीं हो सकता, आपको पैदल जाना है। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे सफ़र किए और वहाँ पे भी लोगों को बसा हुआ देखा, तो हम लोग खुद सोचते थे कि यहाँ पे पानी की तरसील होगी ही कैसे, इनके लिए तो काम करना ही पड़ेगा, यहाँ पे राशन का बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। अब आपको याद होगा एक हज़रत ने हमें वहाँ पे बताया KPK में कि जनाब दूर एक पहाड़ के ऊपर उनका छोटा सा गांव था, वो नमाज़ पढ़ने के लिए पहाड़ से उतर के, जुम्मे की नमाज़ स्पेशली पढ़ने के लिए पहाड़ से उतर के पता नहीं 3-4 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाया करते थे और फिर वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। वहाँ एक छोटी सी मस्जिद थी। तो हम लोग खुद बहुत हैरान हुए माशाल्लाह। एक तो ये जज्बा
कि 3-4 किलोमीटर जुम्मे की नमाज़ के लिए 1-1.5 घंटा पहले वहाँ से वो निकल जाया करते थे, और फिर वो पहाड़ी सहारा, तो वो सफ़र किया करते थे और नमाज़ पढ़ा करते थे। उनके लिए वहाँ पे हमने मसाजिद तामीर कराई अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कोशिश की उनके एरिया में ही ये मसाजिद बन जाएँ। तो ऐसा भी मामला है कि मसाजिद भी कहीं पे ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मुसलमान नहीं रहते या मुसलमान रहते हैं और मसाजिद उन्होंने नहीं बनाई हुई खुद से, ऐसा नहीं है। इलाके कुछ इस तरीके से हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट इस किस्म की हुई ही नहीं है, तो मसाजिद हमको तामीर करनी ही पड़ रही है उन इलाकों में जाके। पानी की बहुत शदीद ज़रूरत है, पानी की बहुत शदीद ज़रूरत है। और हम यकीन करें ऐसी ऐसी आबादियों में गए हैं, ऐसे ऐसे दूर दराज इलाकों में गए हैं कि जहाँ पे ना हम लोग सोचते थे कि ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कुछ भी वहाँ पे चरिंद परिंद नहीं होंगे शायद, लेकिन जब हम वहाँ गए उन रेगिस्तानों को क्रॉस करके, उन जंगलों को क्रॉस करके जब हम लोग गए, तो हम लोगों ने देखा कि जनाब यहाँ पे भी लोग आबाद हैं और छोटी मोटा कुछ जो है काम वाम करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और आपको भी पता है माशाल्लाह ये सारे मामलात हमने देखे। तो बस इसी वजह से हमारा भी दिल किया कि हम खुद सामने खड़े होकर ये हालात वाक़यात बताएं और लोगों से खुद से अपील करें कि आइए हमें कॉल कीजिए और डोनेशंस दीजिए इंशाल्लाह ताला। और डोनेशंस और आपकी कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार है इंशाल्लाह। बिल्कुल फवाद भाई, आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें एक और कॉल मौसूल हुई है यूके से। हमारी मिसेज़, हमारी जो बहन है गुलजार फातिमा, उन्होंने 410 पाउंड का अतिया किया है, जिसमें एक स्मॉल हैंड पंप और 2 राशन बैग का इंतजाम किया है। क्या बात है, अल्लाह ताला कबूल गुफ्तगू करे। का असर ये होता है कि जब आप बात करते हैं, अपने वाक़यात बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, लोग उसको सुनते हैं, बिल्कुल ना कि सुनते हैं, उसको समझते भी हैं कि जिन हालात में वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे तो ये हालात नहीं है। लेकिन सबका दिल जो धड़कता है वो पाकिस्तान के साथ, उनके बहन भाइयों के साथ ही है। तो उनके अपने दिए हुए माल से उनको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, तो उनको ये फील नहीं होता कि मेरा माल कम हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बहन भाइयों के लिए एहतमाम करते हैं सारी चीज़ों का। तो देखें, हमारा मकसद ये है कि आप लोगों तक वहाँ के हालात बताना, किसी की तशहीर या किसी की तहज़ीक करना नहीं होता, क्योंकि देखें ये वो लोग हैं जिनकी मदद करना, जिनके काम आना हम सब पे फ़र्ज़ है, जिनके बारे में हमसे सवाल किया जाएगा। अगर हम इनकी मदद करते हैं तो इन पे एहसान नहीं करते, उल्टा इनका एहसान है हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, कि हमारी इमदाद को कबूल करते हैं। और ये सिर्फ किसी सिंध के, बलूचिस्तान के या KP के हालात नहीं है, पाकिस्तान भर के हालात इस वक्त बहुत नासाज हैं। महंगाई का दौर है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे फॉर्मेट्स में बात करता हूँ कि सिर्फ गांव या देहात का मसला नहीं है, बेरोज़गारी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान के शहर कराची में भी बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट लोग मौजूद हैं जिनके घर में एक वक्त की रोटी का भी इंतज़ाम नहीं है। तो हम लोग शहर में रहते हैं, तो आपको अपनी आंखों देखे हाल बता रहे हैं। तो सोचिए उन जगहों पे जहाँ पे पानी पीने का भी मुयस्सर नहीं है, वहाँ पे क्या हालात होंगे। फवाद भाई, हम लोग जाते हैं, विज़िट करने। अब ये बताइए कि जो मैं बात कर रहा हूँ पानी के पीने के हवाले से या राशन के हवाले से, दर हकीकत सही कर रहा हूँ कि वहाँ पे पानी पीने का भी मुयस्सर नहीं है? अगर एहसास वहाँ पे हैंड पम्प, लार्ज हैंड पम्प, ट्यूबवेल या RO प्लांट नस्ब ना करे, तो क्या वहाँ पे वाकई में पानी की मौजूदगी हो पाएगी? देखें फात भाई, ये तो हम लोगों की गुफ्तगू जो चल रही है ये इसलिए ही है कि जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनको ये मालूमात मिल सके, वरना हम ये सारे मामला देख कर आए हुए हैं, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी, ये एक्सपीरियंस की ये चीज़ें। तो वाकई में हालात ऐसे हैं कि अगर वहाँ पे हैंडपम्प वगैरह इंस्टॉल ना किया जाए, वहाँ पे पानी की तरसील का कोई दूसरा इंतज़ाम ना किया जाए, तो यकीन कीजिए वहाँ पे हमें डर ये था कि कहीं इंसानियत, कहीं वो जो होता है ना कि वो नापैद ना हो जाए, कहीं इंसान वहाँ से मूव ना कर जाए। वहाँ जो लोग रहते हैं इतनी मुश्किलात में रहते हैं कि अल्लाह ताला ही जानता है उनको क्या मुश्किलात होती होंगी, क्या दिन भर वो सफ़र करते होंगे, चीज़ें इंग्लिश वाला सफ़र, कि वो किस तरीके से सफ़र करते होंगे। और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि माशाल्लाह कि अल्लाह ताला ने कम अज़ कम हमें ज़िंदा रखा हुआ है, हमें जो एक वक्त की रोटी मिलती है या कुछ पानी हमें मिल जाता है वो हमें मिलता रहे। तो ऐसे लोग हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह जो हमने देखे हैं, ऐसे लोग हैं माशाल्लाह कि जो ऐसे सख्त हालात में भी, यानी अगर आप गर्मी का अंदाज़ा लगाएं जून जुलाई में स्पेशली, तो वो 50 डिग्री से भी ऊपर निकल जाता है बाज़ दफ़ा। तो ऐसी सख्त गर्मी में पानी के लिए वो जा रहे होते हैं जनाब, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कुएँ से पानी भर के लेकर आ रहे होते हैं, और फिर उसको इस्तेमाल करना अलग बात, फिर वो रास्ते की थकावट और फिर वो गर्मी, सब कुछ अलग अलग। इतनी सारी मुश्किलात में भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो सोचें, जब हम उनकी मदद करते हैं, वहाँ पे जाके हैंडपम्प इंस्टॉल करते हैं, वहाँ की उनकी खिदमत करते हैं किसी और तरीके से भी, तो वो कितने दिल से दुआएं देते होंगे और उनकी दुआएं अर्श तक जाती होंगी
कि मतलब वो शुक्र करने वाला, सब्र शुक्र करने वाला बंदा जब दुआ करता होगा तो कितना मज़ा आता होगा दुआ लेने में। जब हम लोग सामने खड़े होते हैं हमें इतना मज़ा आता है, इतनी खुशी होती है कि इस शख्स ने हमारे लिए दुआ की है और ये दुआ तो लाजमी अर्श तक जाएगी। और फिर मैं ये सोचता हूँ बार बार, जितनी बार मैं वहाँ गया हूँ, जितने इलाकों में मैं घूमा हूँ, मैं ये सोच रहा होता हूँ कि इस शख्स ने हमें जो दुआ दी है ये इनडायरेक्टली तो डोनर तक चली ही गई, क्योंकि एक्चुअली हम तो वी आर तो ब्रिज बिटवीन द डोनर्स एंड द डिजर्विंग पीपल देयर। हम तो सिर्फ जो है वो पुल हैं कि हम इन दोनों का साथ दे रहे हैं, इनसे पैसे लेके, इनसे डोनेशंस लेके, अतियात लेके उन लोगों की खिदमत कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ एक ब्रिज हैं। आप सोचें वो दुआएं आप लोगों को कैसे लगती होंगी, कितना मज़ा आता होगा, कि क्या मुश्किलात आपकी आसान होती होंगी। जैसे सदक़े के बारे में कहा जाता है कि सदका देने से उम्र में इजाफा हो जाता है, सदका देने से जनाब आपकी जो बलाएं होती हैं वो टल जाती हैं आपकी फैमिली से। और मतलब आप जिसके नाम पे सदका देना चाहें सदका दें, सदका जारिया देना चाहें सदका जारिया दें, पानी का पंप लगवाएं, मसाजिद बनवाएं, सदका जारिया है। फिर इसके अलावा जो है राशन पैक्स की जो हम बात कर रहे हैं, रमज़ान राशन पैक्स की, और फिर हमने जिक्र किया अफ्तार मील्स का, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। यकीन करें लोग इस हाल में मौजूद हैं, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इस हाल में मौजूद हैं कि अभी रोज़ा होने वाला है 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला, और उनके पास अफ्तार का या सहरी का सामान नहीं है। वो लोग हमें कॉल्स कर रहे हैं, हमारे पास फॉर्म्स आते हैं, हम लोग इंक्वायरी करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे पास उनके नंबर्स होते हैं, हमारे वॉलंटियर्स के पास जो है सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब होती हैं। लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप हमारी पहली अफ्तारी का बंदोबस्त करवा दीजिए, पहली सहरी का बंदोबस्त करवा दीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से ये मामला हो जाएं ताकि हम और हमारे बच्चे भी रोज़े रख सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाइयों में बेहतरीन जज्बा है रमज़ान में रोज़े रखने का, इबादत करने का। सिर्फ ऐसा मामला कि कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि हमें थोड़ी सी उनकी मदद करनी पड़ती है, और ये यकीन जानिए ये जो मदद है, ये जो आप उनको मदद फराम कर रहे हैं अपने डोनेशंस के थ्रू, ये मदद जब उन तक पहुंचती है तो उनके तो क्या रोज़े कबूल होते होंगे, आपको भी उसका सवाब मिलता होगा, आपको भी सारी चीज़ें मिलती होंगी और आपको भी उसका फ़ायदा पहुंचता होगा। तो ये बस कॉल करते रहिए, आपके जहन में जैसे ही ख्याल आए, कोई सवाल आए, अगर आप डोनेशंस नहीं भी देना चाहते, आप डिस्कस करना चाहते हैं कोई मामला, कोई भी प्रोसेस आप हमसे मालूमात लेने चाहते हैं किसी प्रोसेस के बारे में, कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए और डोनेशंस के लिए। फाद भाई। बिल्कुल फवाद भाई, मैं चाहूँगा दोबारा एक बार फिर नंबर्स को रिपीट किया जाए, क्योंकि आपके स्क्रीन पे नंबर्स और बैंक डिटेल तो सारी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें आपको याद दहानी कराना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि जो हमारे नए बहन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया है, चाहे वो UK से हो चाहे वो USA से हो। मैं एक बार नंबर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप USA से आपका ताल्लुक है, आप हमें डोनेशन लाइन पर कॉल कर सकते हैं, आप हमें स्टूडियो लाइन पर कॉल कर सकते हैं, हमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, हमें कोई मशवरा दे सकते हैं, हमें डोनेशन के बारे में, वहाँ के लोगों के हालात के बारे में पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, मैं फिर भी एक बार नंबर्स को रिपीट कर देता हूँ। अगर आप स्टूडियो में हमसे बात करना चाहते हैं डोनेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं 171839354337। ये हमारे स्टूडियो लाइन का नंबर है। अगर आप हमें डोनेशन देना चाहते हैं हमारे हॉटलाइन पे 24/7, उसका नंबर मैं आपको रिपीट करता हूँ 185561778786। ये हमारे उन हज़रात के लिए, हमारे उन बहन भाइयों के लिए जिनका ताल्लुक USA से। अगर आपका ताल्लुक UK से है, यूनाइटेड किंगडम से है, तो आप हमें डोनेशन लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 24/7। अगर आप इस ऑडियो नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो मैं नंबर रिपीट किए देता हूँ एक बार आपके लिए, 02033552772। ये हमारे इस स्टूडियो का नंबर है। आप इस पर कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, हमें कोई अपनी कीमती आरा, कोई अपना कीमती मशवरा भी दे सकते हैं, कोई सजेशन भी दे सकते हैं कि किस तरह आपको इन लोगों तक पहुँचने में आसानी रहेगी। अगर आप हमें डोनेशन लाइन से नंबर देना चाहते हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, अपने एहतियात जमा कराना चाहते हैं, चाहे वो चेक के थ्रू हो, चाहे जिस तरीके से भी आप मोड ऑफ पेमेंट हो आपका, तो हमें आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 02036177786। 24/7 ये नंबर्स हमारे पास ऑन है, आप किसी टाइम भी चाहे कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो याद कराना आपको मकसूद है इसका, कि वक्त बहुत कम रह गया है। बहुत से घरों में अफ्तारी की तैयारी अभी भी मुमकिन नहीं हो पाई है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई सा शहर हो, कराची हो, मुल्तान हो, इंटीरियर सिंध हो, इंटीरियर पंजाब हो, इंटीरियर बलूचिस्तान हो, चाहे वो KP से उस शहर का ताल्लुक़ हो। मैं कोशिश करूंगा आपसे कि आपसे बार बार इस बात को जानने, आपकी तवज्जो करा सकूं कि हमें पास जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है। फवाद भाई, आप भी फील्ड में रहते हैं, आपको पता है कि हम जब जाते हैं तो हमारे पास लोगों की तादाद, जो एप्लीकेशन आती हैं, अच्छा लोग जो अपने लिए लेके आते हैं उसके साथ उनके और लोग भी आ जाते हैं, उनको एक उम्मीद बन जाती है कि हमारा भी
से हो जाएगा। तो सोचें अगर कोई उम्मीद से आता है, हमारे पास कितने लोग आते हैं, हम चल रहे होते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो दूसरे बराबर वालों को पता चलता है, वो भी हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे लिए भी कुछ करें। ये हमारे साथ फील्ड पे एक नॉर्मल सा केस है, बिल्कुल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास वसाइल नहीं है अपनी ज़रूरियात पूरा करने के लिए, चाहे वो एक पानी से पीने से मुतालिक हों, चाहे वो घर में राशन के हवाले से हों या इफ्तार के सिलसिले में। फवाद भाई, ये चीज़ आप अपने नाज़रीन को और हमारे देखने वालों को बताइएगा। हम लोगों का रमज़ानों पे विज़िट होता है वहाँ पे, जी। तो रमज़ानों में भी हम लोग इसी तरह काम करते हैं जिस तरह से आम दिनों में हम लोग काम करते हैं। जी। तो रमज़ानों में जब हम जाते हैं वहाँ पे लोग हमें जिस तरह वेलकम करते हैं, भले उनके दस्तरखान पे खाने को कुछ ना हो, ये मेरा और आपका ज़ाती एक्सपीरियंस है, बिल्कुल, फिर भी वो आपको दावत देते हैं कि हमारे साथ दस्तरखान पे बैठें, एक निवाला ही खा लें, एक खजूर का टुकड़ा ही खा लें, लेकिन ये उनकी खुशी से करते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि हम लोग आए उनकी मदद करने तो उन्हें हमें खुश करने के लिए उन्हें अपने पास बिठाया। ये उनकी अपनी खुशी होती है कि उनके साथ बैठ के एक लुकमा ही खा लिया जाए। तो फवाद भाई, इस साल भी हम लोग का इरादा है विज़िट करने का। पिछले साल जो हमने विज़िट किया था रमज़ानों के हवाले से, कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करें जो हमारे देखने वाले बहन भाई हैं उनको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त वहाँ पे क्या हालात होंगे रमज़ानों के अंदर। रमज़ानों में पिछले साल शायद आपको भी याद हो वो बात, जब हम लोग सब साथ थे, हम लोग एक जब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, रमज़ान के राशन पैक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो एक फैमिली हमको मिली थी। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन तो चल रहा था, एक फैमिली ऐसी भी थी जिसके साथ 4 बच्चे साथ आए हुए थे। 4 बच्चे साथ आए हुए थे, 3 लड़के थे, एक छोटी बच्ची थी, वो साथ आए हुए थे और उनके साथ कोई खातून नहीं थी। एक हज़रत थे, उनकी जो है बच्चों की वालदा वगैरह का इंतकाल हो गया था, जो भी मामला थे। तो हमने ऐसी बैठ के उनके साथ गुफ्तगू की, ये नहीं कि हमने स्पेशली जो है उनके साथ कोई केस स्टोरी वगैरह बनाने की कोशिश की या कुछ मामला बनाने की कोशिश नहीं, हम सिर्फ बैठे थे, गुफ्तगू चल पड़ी। बच्चे जो छोटी बच्ची थी वो जो है मुझे अपनी बेटी जैसी लगी, तो मैंने ऐसी सवाल जवाब शुरू किया, तो पता चला जनाब वो एक छोटी झोंपड़ी में रहते हैं, बिल्कुल कच्ची झोपड़ी में रहते हैं। सैलाब की वजह से उनका जो भी मामला थे ज़मीन के जो भी थे वो सब ख़त्म हो गए थे, और अब वो जो हज़रत थे, जो साहब थे, वो किसी ईंटों की भट्टी वगैरह में काम करते हैं। जी। और ईंटों की भट्टी में काम कर लेने के बाद फिर जब रात को आते हैं तो वहीं से कुछ थोड़ा बहुत पका पकाया कुछ खाना लेकर आते थे, और बच्चों को वही खाना रात को एक वक्त में दे दिया करते थे। तो वो बच्चे वही एक वक्त में खाना खाते थे, ना उनके पास सुबह कुछ खाने को हुआ करता था, ना दोपहर में कुछ खाने को हुआ करता था। और ये भी हमें पता चला था, शायद आपको याद हो, जो सर्दियां उन्होंने गुजारी थी वो एक शॉल में गुजारी थी। आपको याद है कि एक शॉल उनके पास मौजूद थी, जो उनके वालिद जो है जब जाते थे तो वो शॉल ओढ़ के चले जाया करते थे, या घर से जब किसी को निकलना हुआ करता था, जैसे उनके किसी लड़के को किसी काम से बाहर निकलना होता था, छोटे बच्चा 14 साल 13 साल का बच्चा जो सबसे बड़ा उनका बच्चा था, तो वो शॉल वो ले लिया करता था, और घर में कुछ और ऐसी चीज़ नहीं थी जो सर्दी से उनको बचाती। तो फिर हमने उनके लिए, मैं इस बात को इसलिए सेकंड करूंगा क्योंकि मैं भी वहाँ पे उस वक्त मौजूद था, और कंडीशन ये थी कि वहाँ पे सर्दी का आलम था, रात का टाइम था, जी लेकिन ओढ़ने को उनके पास कुछ नहीं था। फवाद भाई, आपकी गुफ्तगू के दौरान हमें ज्वाइन किया था USA से लुबना करीम साहिबा ने। अच्छा, ये हमारे रेगुलर डोनर है। जी हाँ। ये हमारे साथ हर हफ्ते से हमें कॉन्टैक्ट करती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे भी कभी कॉल करती हैं, और लोगों के हाल हवाल जानने के बावजूद भी हमें उसी तरीके से उसी शौक से अतिया भी करती हैं। अभी इन्होंने $65 अता किए हैं एक राशन पैक के लिए। माशाल्लाह। ये वो डोनर्स हैं हमारे जो तकरीबन हर दूसरे दिन ही कॉल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब आपने एक डोनेशन दे दिया तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि जनाब आपको हमारा प्रोसेस पता है, हमारी क्रेडिबिलिटी है 15-16 साल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ जो डोनर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15-15 साल से जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ डोनर्स तो ऐसे हैं जो हर दूसरे तीसरे दिन कॉल कर रहे होते हैं कि जनाब मेरे पास $10 थे, ये मैं सदका करना चाहती हूँ, ये मेरे पास $20 थे, ये मैं सदका करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से भी हमारे पास कॉल्स आती हैं और हर दूसरे दिन आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो साल में एक ही दफ़ा जब हम अपील पे आएंगे तो कॉल्स आएंगी। तो आप लोगों के पास, क्योंकि देखें आप जो USA में, UK में, कनाडा वगैरह में या दूसरे ममालिक में रहते हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हमें देख रहे हैं, हमें पता है और आपको भी पता है कि जो आपके पास से ज़कात निकलनी है, जो आप सदका देना चाहते हैं, वह उन इलाकों में, अमेरिका में, USA में, कनाडा में शायद मुश्किल हो कि आपको ऐसा शख्स मिले, डिज़र्विंग बंदा मिले कि उसको आप वो ज़कात दे सकें या सदका दे सकें। तो आप ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों को, क्रेडिबल लोगों को, ऐसी टीम को कि उस ज़कात, उस सदक़े को, उस अतिये को सही जगह पर, सही मकाम तक पहुंचा दे। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिबिलिटी, यहाँ पे हमारा नाम काम आता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पिछले 15-16 साल से आप लोगों की ये खिदमत कर रहे हैं कि आपके डोनेशंस लेकर, आपके अतियात, आपके सदक़ात, आपकी खैरात, या जो भी आप जिस मद में भी देते हैं डोनेशंस,
उसको लेकर हम पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ दुनिया भर में कोई मुसीबत आती है, कोई तबाही आती है, कोई सैलाबी सूरत हाल होती है, कोई ज़लज़ला होता है, जो भी मामलात होते हैं, हम पूरी दुनिया में उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसे डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचाते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। और फिर जैसे हम लोग आप पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि अगर आपने डोनेशन दिया है हैंडपम्प के लिए तो ऐसा नहीं है कि आप डोनेशन दें और भूल जाएँ, या हमने डोनेशन लिया और हम भूल गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हम हैंडपम्प के लिए डोनेशन दे रहे हैं तो वो हैंडपम्प जब इंस्टॉल हो जाएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा हैंडपम्प, तो उस इंस्टॉलेशन के बाद उसकी फ़ोटोज़, उसकी लोकेशन और वो जो बेनिफिशियरी, जो बंदा जिसके पास वो हैंडपम्प लगाया गया है, जिसकी ज़िम्मेदारी में लगाया गया है, उसकी डिटेल, इवन दी NIC नंबर, फ़ोन नंबर, GPS लोकेशंस, ये सब हम प्रोवाइड करते हैं आपको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि जनाब आपने जो डोनेशन दिया था वो यहाँ जो है इस्तेमाल हुआ है। अभी जैसे आप देख रहे हैं, विजुअल्स हमारे देख रहे हैं, ये राशन पैक डिस्ट्रीब्यूशन के, रमज़ान राशन पैक लास्ट ईयर में जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसके, आप ये देखें हम लाइनें लगाकर जो है लोगों को जो है उनकी इज़्ज़त पामाल नहीं करते कि लाइनों में लगे हैं, धूप में खड़े हों तो हम बारी बारी आपको देंगे राशन पैक्स। नहीं जी, ऐसा नहीं करते। हम बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं, सब लोगों को उस प्रोग्राम में बुलाते हैं और फिर वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको लाके बिठा दिया और 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिठा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकायदा उनके लिए लंच वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, हमको उनको इज़्ज़त से बिठाते हैं और फिर उनके हैंडओवर जब ये चीज़ें कर रहे होते हैं तो साथ में अपने वॉलंटियर्स भी देते हैं कि जब वॉलंटियर्स ऐसे जो सारा सामान उठा के उनके साथ उनके घरों तक पहुंचाते हैं। ये नहीं कि जनाब आपके हैंडओवर हमने कर दिया और अब आप उठा के लेकर जाइए। कुछ बेवा औरतें आती हैं, कुछ बूढ़े लोग आते हैं, कुछ बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, हम उनका सामान उनके घरों तक पहुंचवाते हैं। ये सारी विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये सारी वही विजुअल्स हैं। देखिए हमारे एम्प्लॉय जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वही सारा सामान उठा के इन लोगों के साथ चल फिर रहे हैं। ये सारा सामान उनके घरों तक पहुंचाया जाता है, उनको उनके नामों को सीगा राज में रखा जाता है, उनकी इज़्ज़त नफ्स पे जो है कोई आँच नहीं आने दी जाती। तो ये सारे मामलात अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ करते हैं, हमारे जो है कि आप हम पे एतबार करें उतना ही इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। और यकीन करें ये सब पॉसिबल भी तभी होता है जब आप डोनेशंस दे रहे होते हैं। जितना ज़्यादा हमारे पास डोनेशंस आ रहे होते हैं हम उतना ज़्यादा लोगों की खिदमत कर पा रहे होते हैं। तो आप लोगों के डोनेशंस आते रहेंगे, आपकी कॉल्स आती रहेंगी। जैसे अभी हमारे पास डोनेशन लाइन्स पे कॉल्स भी आ रही हैं। हम चाहते हैं आप स्टूडियो में भी कॉल करें, हमसे मालूमात लें, हमें कुछ सजेशंस दें कि जनाब कुछ काम इस तरह हो सकता है तो उसको इस तरह कर लीजिए, इस तरह हो सकता है तो इस तरह कर लीजिए। तो आपको कोई आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी दीजिए, इंशाल्लाह ताला हम वो वेलकम करेंगे। और उसके ऊपर जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट में वो हम लोग फॉरवर्ड भी करेंगे और उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला गौर व खौज भी किया जाएगा कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इंशाल्लाह सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा आपके सजेशंस के बाद भी। लेकिन प्रायोरिटी यही है कि रमज़ान करीब हैं, कॉल्स करें, जितनी मदद कर सकते हैं अपने बहन भाइयों की पाकिस्तान में प्लीज़ कॉल करें, डोनेशंस दीजिए। हमारे हॉटलाइंस जो हैं वो 24 आवर्स जो है वो ऑन हैं। हम यहाँ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, आप स्टूडियो में भी कॉल कर सकते हैं, डोनेशंस रजिस्टर करा सकते हैं। आप बिल्कुल ये जहन में नहीं लाइएगा कि आज मैं डोनेशन देना चाह रहा हूँ और फिर आप भूल जाएँ कि मैं कॉल नहीं कर। नहीं जी, आपके जहन में अभी आया है कि मैं डोनेशन देना चाहता हूँ या मुझे डोनेशन निकाल देना चाहिए इतना, तो आप अभी कॉल कर लीजिए, आप यहाँ स्टूडियो में कॉल कर लीजिए, हमसे बात कीजिए, हमें भी खुशी होगी। और इंशाल्लाह ताला आप जब हमसे बात करेंगे तो आपको भी खुशी होगी, क्योंकि आपका डोनेशन आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल सही हाथों में सही जगह पे जा रहा है। ये विजुअल्स देखें आप, माशाल्लाह ये मस्जिद की तामीर हो रही है। ये डोनर्स जो डोनेशन दे रहे होते हैं उनके पैसों से ये मस्जिद तामीर हो रही है, ये हम अपने पैसों से नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक ब्रिज हैं। बेशक आपके डोनेशन से ये मसाजिद तामीर हो रही हैं। और फिर यही मसाजिद जो है जब वो आबाद होती हैं, वहाँ पे कुरान शरीफ की दर्स व तदरीस होती है, वहाँ पे नमाज़ें पढ़ी जाती हैं और फिर स्पेशली रमज़ान में तरावी वगैरह का इनेकाद किया जाता है, ख़त्म कुरान का इनेकाद किया जाता है। और कितना ज़बरदस्त मामलात होते होंगे, क्या जो है इसका सवाब मिलता होगा, क्या अजर मिलता होगा इन लोगों को जो हमारे डोनर्स आते हैं। ये एक जो मस्जिद है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इस मस्जिद के बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूँगा। ये मस्जिद बलूचिस्तान में बनी है, ये मस्जिद बलूचिस्तान में मौजूद है, ये उस इलाके में मौजूद है जहाँ दूर दूर तक कोई मस्जिद नहीं था। हमारे पास कोई 10 से 15 गांव देहात के लोग हमारे पास जमा होकर आए थे कि जनाब एक मस्जिद कम से कम बना दीजिए। जो अभी पिछली मस्जिद आई थी वो हमने बलूचिस्तान में उन 4-5 गांव देहात के जो लोग थे उनके ज़मीन बीच में लेके एक डोनेशन हमने लिया और वहाँ पर हमने मस्जिद बनाई। और माशाल्लाह वो मस्जिद अभी तक आबाद है। जब हमने 2 हफ्ते पहले जब सर्वे हमने किया वहाँ तक गए हम लोग, तो वो अभी तक आबाद है। और बल्कि उन्होंने जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने खुद जो है आपस में पैसे मिलाकर उस मस्जिद को मेंटेन भी करके रखा हुआ है। हालांकि हम उनको मेंटेनेंस की भी सर्विस दे रहे होते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा काम है तो वो आप हमसे करवा सकते हैं, लेकिन वो खुद भी मेंटेन कर रहे होते हैं कि जनाब हमने ही तो इस्तेमाल करनी है, हमने ही नमाज़ पढ़नी है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं। आप सिर्फ एक बार डोनेशन देंगे, आप सिर्फ एक बार डोनेशन देंगे तो ये मसाजिद इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत आबाद भी रहेंगे और इसका जो सदका जारिया है वो आप लोगों को भी मिलता रहेगा। तो अपने हाथ नहीं रोकिएगा, आपने जो ख्याल आपके जहन में आ रहा है कि मैं डोनेशंस कुछ दे देता हूँ, तो बिल्कुल उसको जो है इग्नोर नहीं कीजिएगा। कॉल्स करें, हमारे हॉटलाइंस पे कॉल्स करें, यहाँ कॉल करें स्टूडियो पे, जो नंबर्स फहद भाई ने भी बताए हैं, जो स्क्रीन पर भी आवेज़ा हैं, कॉल्स करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की डोनेशंस आप दे सकते हैं हमें कॉल करके। आपको ज़कात देनी है, सदका देना है, खैरात देनी है, आपने कोई और मामलात में अगर ज़कात कोई और मामलात में कोई जो है अतिया देना है, वो भी आप कॉल कर सकते हैं। फिर आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर विज़िट करें। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। अभी तो हम इस वक्त यहाँ पे स्पेशली रमज़ान की वजह से मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनका हमने भी यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया है, आप उनमें भी डोनेशंस दे सकते हैं। जैसे सादात कराम की बात करूँगा मैं। बिल्कुल, सादात कराम जो हमारे सरों के ताज हैं, आले रसूल, उन लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गिफ्ट्स का, तोहफ़ों का इंतज़ाम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनको जाके ज़कात दें या सदका दें। तो फवाद भाई ऐसा है कि लोग हमसे खुद पूछते हैं कि सैयदों के लिए, आले रसूल के लिए आपके पास क्या प्रोजेक्ट है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए डोनेशन लाइन नंबर भी मैं रिपीट करना चाहूँगा और स्टूडियो में भी। अगर आपका ताल्लुक USA से है तो आप हमसे बात करना चाहते हैं, स्टूडियो में अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें डायल कर सकते हैं स्टूडियो नंबर पे 1718393547। ये हमारा स्टूडियो नंबर है। अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं अपने कार्ड के थ्रू, चेक के थ्रू, किसी भी वेज के जरिए, तो आप हमारे डोनेशन लाइन नंबर पे कॉल सकते हैं जो कि 24/7 ऑन है। मैं आपको एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ डोनेशन हॉटलाइन नंबर का USA से 185561778786। ये हमारा USA का 24/7 का डोनेशन का हॉटलाइन नंबर है। अगर आपका ताल्लुक UK से है, अगर आप हमारे स्टूडियो में बात करना चाहते हैं, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रिक्वायर हो हमारी तरफ से, कोई सवाल हो, कोई आपके जहन में सवाल हो कि लोगों की मदद मज़ीद किस तरीके से बेहतरीन तरीके से की जा सकती है, तो आप हमें नंबर डायल कीजिए, हमसे बात कर सकते हैं। स्टूडियो का मैं नंबर आपको बता रहा हूँ 02033552772। ये हमारा स्टूडियो का डोनेशन लाइन नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं या किसी भी ज़रिए से पेमेंट करना चाहते हैं तो 24/7 हमारे इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं 02036177786। ये लाइन्स 24/7 ऑन है। फवाद भाई जैसे कि मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ किया था कि वक्त बहुत कम रह गया जी हमारे पास, मुश्किल से 1 से 2 दिन का समझे इंतज़ार बाकी है और उससे ज़्यादा कसीर तादाद में हमारे पास एप्लीकेशन मौसूल हो रही है रोज़ाना। जो हमारे फोकल पर्सन हैं मुझसे भी कांटेक्ट में रहते हैं, हमारी मैनेजमेंट से भी रहते हैं, फवाद भाई से भी कांटेक्ट में रहते हैं। उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखें मेरे पास भी कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपसे पूछने का मकसद ये है कि आप भी अपने तासुरात उन लोगों तक पहुँचाएँ कि जो ग्राउंड पे इस वक्त कंडीशन मौजूद है, लोग किस बेसब्री से, किस शिद्दत से आप लोगों के एहतियात का या आपके दिए गए अफ्तार का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा अपील हो सके करें, ताकि जो हमारे बहन भाई वहाँ पे मौजूद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मौजूद हो। इंशाल्लाह। देखें सूरत हाल तो ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बस यह हम अपने नाजरीन के लिए इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार। सूरत हाल ये है कि हमारे पास कॉल्स का तांता बना हुआ है, कॉल्स आए जा रही हैं मेरे पास, हम ऑफिशियल्स जो हैं उनके पास भी कॉल्स आती हैं, फिर हमारी हेल्पलाइंस पे भी कॉल्स आ रही होती हैं। लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जनाब रमज़ान शुरू होने वाले हैं, 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, वो आपने कहा था कि आप सर्वे करके जा रहे हैं, इंशाल्लाह राशन का पैक पहुंचा देंगे, या इस जगह पे हमारे इलाके के आसपास कहीं जाके अफ्तार का दस्तरखान सजाएंगे इंशाल्लाह ताला पहले रोज़े से ही। तो यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम कर रहे हैं और बहुत सारे इलाकों में हम लोगों ने एलोकेशंस कर दिए हैं। हमारे राशन पैक्स तकरीबन मुकम्मल हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिए हम लोगों ने। तो ये तो काम हम किए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो कॉल्स का सिलसिला है, जो ज़रूरतमंद अफराद जो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कम नहीं हो रहा। लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो डिज़र्विंग हैं, जो हमें कॉल्स कर रहे हैं कि जनाब प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। और हम जितना सप्लाई कर पा रहे हैं, जितना ज़्यादा दूर तक पहुंच पा रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो भी कम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा डोनेशंस लिए हैं तो हम जनाब पूरे पाकिस्तान को खिला देंगे, नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है कि हमारे पास जो डोनेशंस आ रहे हैं, जब वो हम लेकर अपने दस्तरखान सजाने जाते हैं, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जब राशन पैक्स हम लोग जो प्रोक्योर करते हैं जनाब, जमा करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की सोच रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिज़र्विंग फैमिलीज़ हमारे जो है मदद का इंतज़ार कर रही हैं
कि जो कुछ हमने अभी तक किया है वो बहुत कम है, वो आटे में नमक के बराबर है। तो हम यही सोच रहे होते हैं कि जनाब इनकी मदद कैसे की जाए। तो जब तक आप कॉल्स करते रहेंगे, ज़रूरी नहीं है आप स्टूडियो में कॉल करें, स्टूडियो में कॉल करेंगे तो हमें खुशी महसूस होगी, आप हमसे बात करेंगे, आप यहाँ पे भी कॉल्स करें, आप हमारी डोनेशन लाइंस पे भी कॉल करते रहें। 24/7 हमारी जो है लाइंस ऑन हैं, कॉल्स करते रहें और डोनेशंस देते रहें, हमारी मदद करते रहें, ताकि हम उन लोगों तक पहुँच के आपकी मदद को पहुँचाएँ। फ़ाद भाई, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी इफ्तार के कुछ प्रोग्राम्स जो है आपने विज़िट किए हैं फील्ड में जाके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, मेरी कहीं और ड्यूटी लगी होती है, आपकी कहीं और ड्यूटी लगी होती है, हम सब जो है टेक केयर कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो आपके जहन में कोई ऐसा है इलाका स्पेशली कि जहाँ पे आपको कोई वाक़या याद हो रहा हो कि जनाब यहाँ पे तो हमने दस्तरखान लगाया था, लेकिन वो एक ऐसी जगह है वहाँ पे भी लगना चाहिए, यहाँ पे कम था अब ज़्यादा लगना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ है, कोई भी नई बात जो आपके जहन में आती हो? और भी वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जिन एरियो में हम लोग विज़िट करते हैं उसकी सूरत हाल हमारी आंखों के सामने होती है। वो जो अब हम देख के आते हैं वही अपने बहन भाइयों तक पहुँचाते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल, मुझे लगता है कोई भी एक एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ज़रूरत ना हो। बिल्कुल सही कह आप जहाँ पे जाएंगे उस शहर की, उस घर की अपनी दास्तान है। बिल्कुल जिस घर में राशन खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उस घर में दास्तान मौजूद है। वहाँ पे आपको कहानियाँ या किस्सों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे लोगों की हकीकत, उनकी ज़बानी लाइव आपको सुनने को, आपको देखने को मिलती है। यही वजह है कि जो आप फुटेजेस देखते हैं वो हमारी शूट की भी ज़रूर होती हैं, लेकिन वो स्क्रिप्टेड नहीं होते, क्योंकि वहाँ के लोगों के हालात ही कुछ इस सूरत हाल पर मबनी होते हैं कि जो वो बयान कर रहे होते हैं वो 100% सच होता है। हम तो अपनी आंखों से देख के आते हैं फवाद। जी जी जी, जो चीज़ें हम लोग देखते हैं लोगों को। जी जी जी। अच्छा, अभी हमारे साथ फवाद गुफ्तगू के दौरान हमें एक और कॉलर ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद अनीस मोहम्मद ने यूके से हमें ज्वाइन किया है जी, और इन्होंने 55 पाउंड दिए हैं राशन पैक के लिए। राशन पैक आ गया। देखें, गुफ्तगू का एक्सपीरियंस शेयर करने का ये नतीजा होता है कि लोगों की बात समझ में आती है, उन पे असर करती है और वो कॉल करके डोनेशन देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, सिर्फ आज का नहीं है तर्ज अमल कि लोग आज हम लोग दो खड़े एक साथ खड़े हुए हैं तो लोग डोनेशन दे रहे हैं। यहाँ पे कोई और होस्ट भी होता है, ये उस जगह पे फवाद भाई होते हैं, मैं होता हूँ, तो लोग उसी दिलजमी से, उसी दिलजोई से हमें कॉल भी करते हैं। बिल्कुल, तो ये आपकी मेहरबानी है, ये एहसास का भरोसा है आपके ऊपर, ये एतमाद है और ये आपकी खुलूस नियत है, जो मुझे लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आपकी नियत होती है तो अल्लाह असबाब भी आपके पैदा कर देता है। बिल्कुल। कितने कॉलर्स हमारे पास आते हैं डोनेशन लाइन के ऊपर, उनको अभी एक हफ्ता नहीं हुआ होता, वो दोबारा हैंडपम्प के लिए या मस्जिद के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होता करते हैं। हालांकि वो हैंडपम्प उनका एक हफ्ते में सॉल्व नहीं हुआ होता, लेकिन जो उनका एतमाद है, जो उनका भरोसा है एहसास के ऊपर, देखें आप लोगों की वजह से एहसास चलता है। एहसास के टीम आपको ग्राउंड की सिचुएशन दिखा सकती है, लेकिन अगर आपका साथ ना हो तो एहसास फ़र्द वाहिद इदारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि एहसास एक पुल है। एहसास आपको सूरत हाल दिखा सकता है, अपनी आँखों देखा हाल आपको बता सकता है, फुटेज के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, प्रोमोज के ज़रिए, लेकिन आप इसकी एहतियात देने वाले एक अहम रुकन है। आपकी बग़ैर एहसास इदारा नहीं चल सकता। इतने अरसे दराज से जो हम लोग काम करते आ रहे हैं, ये सिर्फ मुमकिन हुआ है आपके एहतियात की वजह से। फवाद भाई ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये लोगों के जो हमारे डोनर्स हजरात हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, ये उनके डोनेशंस ही हैं जो 15-16 साल से हम लोग जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों की खिदमत में अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मकाम रखते हैं। हमारे एहसास के इस नाम को पूरे पाकिस्तान में जाना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में जाना जाता है, दूसरे ममालिक में भी, बांग्लादेश में और दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ सैलाब की सूरत हाल कभी आई, कभी ज़लज़ले की सूरत हाल आई, जब जहाँ पे कोई और क़यामत टूट गई, अल्हम्दुलिल्लाह एहसास जो है दुनिया के हर उस कोने में गया है, लोगों की खिदमत की है और वो सिर्फ मुमकिन हो सका है हमारे डोनर्स की वजह से। इसी वजह से हम लोग आज इस वक्त दोनों जो साहिबान हैं, फ़हद भाई और मैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये बताने के लिए कि हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं। और आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है, कोई सजेशन देनी है, कोई मामलात अगर आपने डिस्कस करने हैं डोनेशंस के बारे में, सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में, एग्जीक्यूशन के सिलसिले में, प्रोजेक्ट्स की, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें सजेशंस दे सकते हैं, डोनेशंस के लिए कॉल कर सकते हैं ताकि लोग दूसरे भी मोटिवेट हों इस सिलसिले में। आप एक कॉल करेंगे इंशाल्लाह ताला, आप एक हैंडपम्प के लिए अगर डोनेशन देते हैं, एक राशन पैक के लिए डोनेशन देते हैं, तो आप यकीन करें आप अपने साथ कोई 40 से 50 मज़ीद अफराद को मोटिवेट कर रहे होते हैं जो इस वक्त प्रोग्राम मज़ीद देख रहे हैं। और क्या पता वो 40-50 अफराद ना हो, वो 200-500 अफराद हों जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हों और उनका भी दिल कर रहा हो यार मैं कुछ डोनेट कर ही दूँ।
एक कॉल जब आप स्टार्ट करते हैं, आप एक कॉल करते हैं तो यकीन करें 10 और लोगों को जो है इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं भी एक कॉल कर दूं, क्योंकि अब सिर्फ पहल करने की देर है, सिर्फ पहल करने की देर है। किसी ने भी हमारे यहाँ अभी इस वक्त पहल कर दी, डोनेशन लाइन्स पे तो कॉल्स आ ही रही हैं, किसी ने भी स्टूडियो में अगर एक बार पहल कर दी तो आप यकीन करें कॉल्स का तांता बन जाएगा, हम लोगों को मजीद बात करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ हम लोग कॉल्स कर रहे होंगे और डोनेशंस ले रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल फवाद भाई, मैं चाहूँगा, प्रोग्राम अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है जी जी, लेकिन प्रोग्राम तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डोनेशन का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पे आपके मुंतज़िर हैं, चाहे वो राशन की सूरत में हो, इफ्तार की सूरत में हो, हैंडपम्प की सूरत में हो या मस्जिद की सूरत में हो, वो लोग आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें इतनी उम्मीद एहसास है जितनी उम्मीद एहसास को आपसे। तो अतियात का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। 24/7 हमारे डोनेशन नंबर ऑन है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन डोनेशन दे सकते हैं। हमारे नंबर बिल्कुल आ रहे हैं, हमें आप सिर्फ एक कॉल करेंगे, आपको सारी डिटेल फराहम कर दी जाएंगी। फवाद भाई, कोई वन लाइन मैसेज अपने नाज़रीन के लिए? वन लाइनर मैसेज जो मैं पिछले कई दिनों से दे रहा हूँ वो यही है कि जनाब ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नीडी फैमिलीज़ हैं, बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अफ्तार का राशन का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप यकीन करें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको डिमांड को मीट करने के लिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम ही लोगों की खिदमत की जाए, तमाम ही लोगों तक ये मदद पहुंचाई जाए। और उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, हमें कॉल्स करनी पड़ेंगी, हमें डोनेशंस देने पड़ेंगे, ताकि हम उन सब की खिदमत भी कर सकें और मदद कर सकें और उनके रमज़ान, उनकी इबादतों को जो है वो एक सुकून फराहम कर सकें कि वो सुकून से अपनी कम अज़ कम इबादत में ध्यान दें। ये ना कि वो रोज़ाना के अफ्तार और सहर में लगे हुए हों कि जनाब हम कहाँ से बंदोबस्त करें। आप ये डोनेशंस देंगे, राशन पैक्स देंगे, अफ्तार देंगे, तो यकीन करें बहुत सी फैमिलीज़ को सुकून मिलेगा कि जनाब इस चीज़ का बंदोबस्त हो गया, अब मैं इबादत के ऊपर ध्यान देता हूँ। जब वो इबादत कर रहे होंगे, जब वो नमाज़ पढ़ रहे होंगे, तरावी पढ़ रहे होंगे, जब वो रोज़े की अफ्तार की दुआ कर रहे होंगे, तो वो आप लोगों के लिए दुआ कर रहे होंगे, यकीन करें वो आप लोगों के लिए दुआ कर रहे होंगे। तो ऐसा बस ऐसी ही बात है, सिंपल एक बात है कि जनाब आप कॉल करें, बस आप कॉल करें, हम लोग आपकी कॉल्स का वेट कर रहे हैं और डोनेशंस दें प्लीज़। बिल्कुल फवाद भाई, जैसा आपने कहा, मेरा भी मैसेज आप सबके लिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में, लेकिन डोनेशन का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। लोग आपके मुंतज़िर हैं। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको दिए हुए माल में से इतनी बरकत दे कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बहनों की मदद करें। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और फवाद भाई को एहसास के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।